में एलआईसी हाउसिंग ने मिले जुले नतीजे पेश किए। ब्याज से आय 7% घटी, लेकिन मुनाफा 11% बढ़ा। आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी और सीईओ त्रिभुवन अधिकारी साहब। त्रिभुवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। और सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट के फ्रंट पे तो तस्वीर बेहतर है, लेकिन जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वहां पर दबाव देखा गया है। इसके पीछे की वजहें क्या आप देख रहे हैं, और जो खास तौर पे डिसबर्समेंट और सैंक्शंस हैं वो किस तरह के रहे हैं? डिसबर्समेंट्स इस क्वार्टर में करीबन 15,475 करोड़ की हमने डिसबर्समेंट किए हैं पूरे क्वार्टर 3 में। अगर हम पिछले साल की इसी क्वार्टर से तुलना करें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 15,184 करोड़ के डिसबर्समेंट हुए थे। तो कर लगभग 2% के आसपास की ग्रोथ है। ग्रोथ थोड़ी सी कम है, बट ओवरऑल बात कर रहे हैं तो यस, जहाँ तक हमारे प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स में हमारा इजाफा है। करीबन ईयर ऑन ईयर की हम बात करें तो लगभग 24% का ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई थिंक 15% के आसपास है। तो ओवरऑल क्वार्टर ठीक रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वार्टर खराब है, क्वार्टर ठीक रहा है। हमारे एसेट क्वालिटी में काफी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, देखने को मिला है। तो मैं संतुष्ट हूँ क्वार्टर परफॉर्मेंस से। बिल्कुल त्रिभुवन जी, तो मेरा अगला सवाल दरअसल बेंगलुरु और हैदराबाद के इश्यूज को लेकर है। यहाँ का जो मामला था उसका कितना असर पड़ा और आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? हाँ, ये क्वार्टर 3 में हमारे दो मुख्य शहर में अगर कहूँ जो हमको अच्छा बिजनेस देते हैं, लगभग 35% बिजनेस देते हैं, वो है हैदराबाद और बैंगलोर। हैदराबाद क्वार्टर 3 में थोड़े बहुत इश्यूज क्वार्टर 3 की शुरुआत में थे हमारे पास में। हैदराबाद में नई रियल एस्टेट रेगुलेटरी बॉडी का गठन किया था सरकार ने, हाइड्रा के नाम से। और जो उसने जो आते ही डेमोलिशन काफी कुछ कराया है, उससे बोरोवर सेंटिमेंट प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से हैदराबाद में कुछ हमें दिक्कतें आई लोन डिसबर्समेंट्स में, यानी कि डिमांड में। बैंगलोर में इशू कुछ अलग था। बैंगलोर में सरकार ने निर्धारित किया है कि कोई भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, यानी कि सेल डीड का रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा। एक ई खाता, इलेक्ट्रॉनिक खाता सिस्टम का इन्होंने की शुरुआत की है। टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, और दुर्भाग्यवश ये प्लेटफॉर्म बहुत सुचारू रूप से काम नहीं कर पाया है, और बहुत बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में जब तक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ना हो तो लोन का भुगतान नहीं किया जाता है। तो काफी कुछ सैंक्शन लोन्स हैं हमारे पास जिनका हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि ई खाता नंबर इश्यू नहीं हुए हैं और प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। तो उसकी वजह से यस, धक्का जरूर लगा है हमें क्वार्टर 3 में। शायद अगर ये दो इश्यूज ना होते तो शायद 1,000 करोड़ का एडिशनल डिसबर्समेंट हमको देखने को मिलता है इस क्वार्टर में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिभुवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार पर चर्चा करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ